कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया जम्मू किसान भाई बहनी मनला महेंद्र साहू के जय जोहार राम राम। धान कटोरा के थे जेला अन्नपूर्णा के थातीला, वो धान कटोरा के थे जेला अन्नपूर्णा के थातीला, ओ घेरी बेरी बंदत हो मैं छत्तीसगढ़ के माटीला, ओ घेरी बेरी बंदत हो मैं छत्तीसगढ़ के माटीला। आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम हाँ बिल्कुल सजीव है ना भाई। तो आप मन फोन करे बर झन बुलाहा ओकर पहले हमन अपन किसान भाई मन ला कहना चाहतन भाई कि आप मन लौहा लौहा जल्दी जल्दी धान के बुआई के बुता रोपाई के बुता कर सकत हो। अरहर तिली सोयाबीन है ना भाई इखर बुआई कर सकत हो। जैन संगवारी मन पठारी क्षेत्र में थे मैदानी क्षेत्र में थे मन जोंधरी के बुतल कर सकत थे। और हमारे किसान भाई मन ला हम तो ये कहना चाहतन कि आप मन श्वेत क्रांति के संगे संग नीली क्रांति मतलब मछली पालन ढहर आप मन चेत कर सकत हो। संगवारी हो अब बात आते जम्मो किस्म के बुतल हमन करत हन फिर हमार आमदनी हाँ 2 गुना कैसे होते पाके हन भाई। तो ये बात ला चिंतन करे के जरूरत है, मनन करे के जरूरत है। और अंतर्वर्ती फसल के बात करबो कि उद्यान की फसल के बात करबो कि जेन ज़्यादा उत्पादन देते ऐसे फसल के हमन ला चुनाव करे के जरूरत है। आज के सजीव कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमन बढ़िया आप मन ला उन्नत खेती काखर उन्नत खेती जाना था आप मन नाशपाती के उन्नत खेती के लाभ एक बारे में बढ़िया सजीव जानकारी फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचाथन भाई। हमार बीच वैज्ञानिक मना है ओकर पहले हम आप ला बता दी हमार टोल फ्री नंबर ला। हमार नंबर है 18002339 एक फिर बताथन 18002339 ये नंबर में आप मन लौहा लौहा फोन लगावा। और जिससे कि हम पहली कहन भाई के कैसे अपन आमदनी ला 2 गुना करे के तो संगवारी हो एक बार हमन ला उद्यान की फसल डहर जाए की जरूरत है। और उद्यान की फसल के बात चल गए तो आमा नींबू चीकू संतरा के संगे संग रस भरा रहते हरा हरा और पियर पियर दिखते वह नाशपाती के खेती है। और अब्बड़ गुरतू रहते जी अब्बड़ मीठा थे और बाजार में खर गजबे मांग रहे। तो लेवा हमन अब चर्चा लागू बढ़ाथन। आज के हमारे पहुना है विशेषज्ञ ग्रुप में डॉक्टर अरुण त्रिपाठी जी मन जिन मन है वरिष्ठ वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। सर जी आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। झोंका हमार जय जोहार राम राम। जय जोहार। हमारे कार्यक्रम ला हमारे संगवारी मन देखा थे त्रिपाठी साहब और जिसे हम अपन संगवारी मन ला कहन के आड़ बड़ लुभावन मीठ रस भरे थे कामा जानता नाशपाती में। तो ये नाशपाती ला तो खातन फिर कैसे कर उत्पादन होते तेकर बारे में जानना बहुत जरूरी है त्रिपाठी साहब। तो हमारे कार्यक्रम के देखिया किसान भाई बहन ने मतलब बतावा कि आखिर में छत्तीसगढ़ में नाशपाती के खेती के का कैसे संभावना है। देखिए छत्तीसगढ़ में नाशपाती की खेती की बहुत संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी पहाड़ी अंचल है जहाँ करीब करीब 10 से 11 पार्ट हैं जिनको हम लोग मेन पार्ट, जोका पार्ट, लहसन पार्ट, सामरी पार्ट, सरना पार्ट, बगीचा ये सारे हम पार्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ नाशपाती की खेती हो भी रही है और बहुत अच्छी जलवायु है वहाँ की। नाशपाती वहाँ बहुत अच्छे से हो सकती है। आवश्यकता है वहाँ पर कुछ नाशपाती में उन्नत किस्मों का उन्नत तकनीकी की जानकारी किसानों तक पहुँचाने की। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि नाशपाती की वहाँ पर जो खेती हो रही है उसको और लाभदायक कैसे बनाए। तो उसके लिए भी वहाँ पर जो फल एवं शीतोष्ण फसल अनुसंधान केंद्र है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का मेन पार्ट में वहाँ पर इसके ऊपर कार्य किया जा रहा है और किसानों तक तकनीकी पहुँचाई जा रही है। अच्छा तो ये संभावना बता दे सर। आप उत्तर छत्तीसगढ़ की बात करें हाँ तो वहाँ के तापमान तो कहा जाए कम रहती तो का कम तापमान में संभावना हवा सर। देखिए ये नाशपाती मुख्य रूप से शीतोष्ण फसल ही है। ये जो जहाँ भी कम तापमान हो रहा है जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इन्हीं राज्यों की मुख्यतः यह फसल है पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ तापमान 0 या उससे नीचे भी जाता है ठंड के दिनों में। नाशपाती की एक चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है। इसकी आवश्यकता होती है कि इसको तापमान आमतौर पर 1200 घंटे से कम
1200 घंटे की अवधि तक करीब करीब 6 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान लगातार होना चाहिए। ऐसी स्थिति में नाशपाती में जो उसमें स्पर्श होते हैं उसमें फूल और फल लग पाते हैं और फलों की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। ये स्थिति हमारे यहाँ जो ये जिन पार्ट का मैंने भी जिक्र किया, मेन पार्ट, सामरी पार्ट, ये सारे पार्ट में ये स्थिति बनती है। यहाँ तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस के बीच तक न्यूनतम जाता है और औसतन जो नाशपाती की जिसको हम चिलिंग आवश्यकता कहते हैं वो इसकी पूरी हो जाती है। अच्छा, तो वहां पर नाशपाती बहुत अच्छी हो रही है और नाशपाती अच्छी हो सकती है। अब हमारे किसान भाई मन के मन में जाने के यही इच्छा हो ही भाई के आप मन भाई देखा डॉक्टर साहब हम आप मन कर चर्चा चलाबो चे, फिर हमारे संगवारी मन के फोन आने शुरू हो गए लेवा था हमन पहली काल। हेलो, कौन बोला था, कौन आले बोला था आप मन? हाँ, मैं ग्राम उज भट्टी बिलासपुर जिला ले उमेंद्र दास मानिकपुरी बोला था सर। स्वागत है आप मन के उमेंद्र दास मानिकपुरी जी। आप मनोज भट्टी के रहिया सिपत लंगे आप मन के गांव है ना? हाँ सर। अच्छा, तो आज के हमारे विषय है नाशपाती के उन्नत खेती ले लाभ है भाई, और डॉक्टर अरुण त्रिपाठी जी मन विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे सीधा प्रसारण, लाइव प्रसारण, सजीव प्रसारण कृषि दर्शन कार्यक्रम में है। पूछो अपन सवाल आप मन त्रिपाठी सर, आप लौहा। हाँ, आप मन राजू भैया का भैया? मैं महेंद्र साहू बोलता हूँ। हाँ भैया, पूछा अपन सवाल लौज भट्टी वाले भैया। हाँ, तो डॉक्टर साहब जी मन के आज प्रश्न है नाशपाती के उन्नत खेती से लाभ जी। तो सर मन पहाड़ी एरिया के बारे में बात करत है, हमारे बिलासपुर में एक संभावना हवा है कि नहीं ये नाशपाती लगाए के? अच्छा, ये मोर प्रश्न हवा है। बहुत अच्छा प्रश्न है सर। मन मैदानी क्षेत्र बिलासपुर के बात करते हैं कि बिलासपुर अंचल के बात करबो, ये क्षेत्र में काम नाशपाती खेती हमारे किसान भाई कर सकते का? नहीं, बिलासपुर में जो पेंड्रा गौरेला का क्षेत्र है वहां यदि जो पहाड़ी क्षेत्र होगा जहां की ऊंचाई समुद्र तल से 750 मीटर से ऊपर होगी, वहां ही नाशपाती की गुणवत्ता अच्छी आ सकती है और वहीं नाशपाती में फूल फल लग सकते हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि इसकी जो चिलिंग आवश्यकता होती है, मतलब तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से कम लगातार 1200 घंटे तक हो, तो आपको अच्छी गुणवत्ता की नाशपाती वहां पर फूल और फल लगेंगे। यदि मान लीजिए कि 500 घंटे की चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी होती है, तो उस स्थिति में भी कुछ किस्में, जैसे एक पत्थर नक किस्म है जिसमें थोड़ा खुरदुरापन होता है और कड़ी होती है नाशपाती, वैसी किस्म आ सकती है, लेकिन फिर भी अनुशंसा नहीं की जाती। अमरकंटक में हो रही है, वो बिलासपुर जिले के पेंड्रा गौरेला, अब तो पेंड्रा गौरेला मरवाही भी नया जिला बन गया है, तो उस जिले में भी कुछ क्षेत्रों में हो सकती है जो पार्ट वाला एरिया है, वरना बिलासपुर में सीपत और उसके आसपास तो इसकी संभावना नहीं है। तो आप संगवारी हो, अपन प्रश्न के उत्तर तो मिल गए। जहाँ तक बात करते हैं मैदानी क्षेत्र के सर, तो हम दक्षिण छत्तीसगढ़ के बात करबो के पूर्व से पश्चिम क्षेत्र के बात करो, मैदानी क्षेत्र के और पहाड़ी क्षेत्र के गाँव में संभावना है सर नाशपाती खेती की? नहीं, नाशपाती की खेती के बारे में जैसा मैंने कहा कि जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 750 मीटर से ऊपर होनी चाहिए, चाहे वो सेमी चिल्ड वैरायटी किस्में हो, चाहे जो वहां वाली किस्में हैं जो जिनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उन्हीं क्षेत्रों में हो सकती है। और हमारे यहाँ बस्तर के पठार में भी नाशपाती की ज्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि वहां जो इसकी समुद्र तल से जो आंध्र का बॉर्डर लगा हुआ है, उधर उड़ीसा से लगा हुआ है, यहाँ का जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास नहीं जाता, जिससे उसकी जो चिलिंग, ठंड की जो आवश्यकता है नाशपाती की, वो पूरी नहीं हो पाती और उसमें अच्छे से फल नहीं लग पाते और वो उसकी व्यावसायिक खेती नहीं की जा सकती। अच्छा, ये ठंड के क्षेत्र में? जी हाँ, ये ज्यादा ठंड वाले क्षेत्रों की ही फसल है। त्रिपाठी साहब, आप फिर रोकना चाहते हैं, संगवारी मन के फोन आते। हेलो, कौन बोला था, कहाँ ने बोला था आप मन? हेलो, मैं राजनांदगांव से बोला सर। कौन बोला था भाई आप मन? मैं सुरेंद्र दास मानिकपुरी। सुरेंद्र दास मानिकपुरी के स्वागत है हमारा सीधा प्रसारण में कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आवाज के विषय है हमारे, जाना था आप मन जी? जी सर। तो पूछा त्रिपाठी सर से अपन सवाल मानिकपुरी साहब। सर, मैं पूछा था हूँ कि नाशपाती के फसल कैसे टाइप के और कौन सी मिट्टी में लगाए जाते करके पूछा था। बहुत उत्तम प्रश्न है सर। देखिए, नाशपाती की जो फसल है इसके लिए चिकनी बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है जी। मिट्टी का जो तापमान है वो मिट्टी का जो पीएच मान है वो क्षारीय नहीं होना चाहिए, मतलब वो 5 से 7 डिग्री सेल्सियस, हल्की अम्लीय मिट्टी जहां ज्यादा बारिश होती है वो जलवायु और वो मिट्टी उसके लिए उपयुक्त होती है। आपके राजनांदगांव जिले में भी नाशपाती की खेती की संभावना नहीं है। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में जो हमारे उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के हैं, जो पाट एरिया, जैसा मैंने जिक्र किया शुरू में कि जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 750 मीटर से ऊपर है। अभी रायपुर की और मुझे लगता है राजनांदगांव की भी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 500 मीटर के आसपास है जी।
तो इसलिए वहां पर उसमें फूल फल नहीं लगेंगे। उसकी जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है, उसकी आप यदि पौधा लगाएंगे तो उसको पौधे की बढ़वार तो होगी, लेकिन उसमें जो वर्नलाइजेशन जिसको हम लोग बसंतीकरण बोलते हैं, उसकी जब तक वो चिलिंग आवश्यकता पूरी नहीं होगी तब तक उसमें फूल फल नहीं लगेंगे। उसकी खेती की अनुशंसा हम नहीं करते। अब त्रिपाठी साहब ये बतावा, जिसे आप मान नाशपाती के खेती के बाद चला थे तो भूया की जरूरत नहीं भाई, तो खेत की तैयारी हमारे किसान भाई मन कैसे करे, थोड़ा विस्तार फोर के बताओ। देखिए, नाशपाती की खेती जब भी किसान भाइयों को शुरू करना है तो बाकी चीजों के साथ सबसे पहले वो जहां पर उनको लगाना है 1 बाई 1 मीटर का एक गड्ढा कर लेना चाहिए। 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर करीब गहरा। और ये उसमें गोबर की खाद शुरू में थोड़ा सा बालू, यदि मिट्टी ज्यादा वहां पर चिकनी मिट्टी है तो, और गोबर की खाद, बालू और मिट्टी ये मिला लेना चाहिए। यदि उस क्षेत्र में आमतौर पर देखने में आता है कि जहां भी जो ऊंचाहन या बलुई मिट्टी होती है ज्यादा, वहां दीमक की समस्या आती है, तो यदि किसान भाई को उस क्षेत्र में वहां दीमक का प्रकोप है और मिट्टी इस तरीके की है तो थोड़ा महुआ की खली वहां पर मिला लेना चाहिए। इससे रिपेलेंट एक्शन होता है, महुआ की खली से भी दीमक दूर होता है। या जो रसायन है क्लोरोपाइरीफास नाम की एक दवा आती है, उस पाउडर को भी 2 चम्मच प्रति गड्ढा के रेट से मिला करके और उसमें इसके साथ मिक्स करके कर लेना चाहिए। इसके बाद नाशपाती के पौधे का रोपण करना चाहिए। त्रिपाठी साहब, हमारे किसान भाई मन के मन में बात आत हुई, आओ चर्चा चलाबो, फिर संगवारी मन के फोन आते त्रिपाठी साहब, है ना भाई जी। हेलो, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था आप मन? हाँ नमस्कार भैया। राम राम भाई। मैं गोविंद मानेश्वर, कन्या दमोह, जिला बालाघाट ले बोलो जी। स्वागत है आपके। बालाघाट तक आप हमारे कार्यक्रम में देखो जी। बिल्कुल देखते भैया, हम बिल्कुल रायपुर दूरदर्शन बिल्कुल देखा। वाह वाह वाह। तो त्रिपाठी साहब मन नाशपाती के उन्नत खेती के लाभ विषय में बढ़िया जानकारी दे पर हमारे स्टूडियो में आए और सीधा आपने जोड़ा था, पूछा अपन सवाल ला अपन भैया। हाँ, तो मोर सवाल ये रही भैया कि जैसे नाशपाती के जैसे हम माने खेती करबो तो ये हमारे बालाघाट एरिया, पहाड़ी एरिया में हो सकी का, एक बीज हमारा कहाँ मिल सकते और शासन हमारे पर कोनो मदद कर सकती का जैसे करबो तो? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा आप मन के सवाल है। एक पौधा कहाँ मिल सकत है, बीजा कहाँ मिल सकत है, जैसे पूछे थे। और बालाघाट घलो जंगल क्षेत्र है सर, बताओ एक संभावना आप मन। देखिए गोविंद भाई, जो बालाघाट से लगा ये हमारा कवर्धा जिला है। कवर्धा में चिल्फी घाटी में इसके पौधे लगाए गए हैं। और जैसा मैंने कहा कि आपको ये देखना होगा कि वहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़नी चाहिए, वहीं पर इसकी खेती, वहीं पर इसमें फूल फल आएंगे। नहीं तो पौधा बढ़ता रहेगा और उसमें फूल फल नहीं लगेंगे। बालाघाट का भी जो यदि पहाड़ी ऊंचाई वाला क्षेत्र है जहाँ पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस, जैसे मैंने कहा कि औसतन 1200 घंटे 6 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान लगातार जहाँ रहता है, वहां पर नाशपाती की खेती अच्छे से हो सकती है। रही बात मदद की, तो शासन का उद्यानिकी विभाग है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है और जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां से आपको हर तरह की मदद नाशपाती की खेती के लिए मिल सकती है। और आपके बालाघाट जिले का जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जो किरनापुर के पास बड़गांव में है, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं कि बालाघाट जिले में नाशपाती की खेती की क्या संभावना है। तो ये जानकारी लेने के बाद ही नाशपाती की व्यावसायिक खेती आप करें। अब बात है सर, हमारे किसान भाई डल ने पूछना चाहता है, जिसे आपने जाना तो किसान भाई बहनी हो कि राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन नेशनल हार्टिकल्चर हमारे किसान भाई मन बर वरदान बने है। फिर नाशपाती की खेती करे बर उन्नत तकनीक के बात करवो, इला अपनाना बहुत जरूरी है। तो हमार आप मंडल ने पूछा था, डॉक्टर साहब बतावा, लगातार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के हम बात करथन, है ना भाई, फव्वारा विधि के बात करथन, टपक सिंचाई विधि से बात करथन, नाशपाती के खेती में का ये विधि सब के लिए अच्छा करे जा सकते? नहीं, नाशपाती तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत रफ फसल होती है, ये बहुत नाजुक फसल नहीं है जी। और इसमें यदि आप कर सकें तो ड्रिप पद्धति से सिंचाई की व्यवस्था इसमें करनी चाहिए, खासतौर से गर्मी के मौसम में। और ड्रिप लगा दें, वो सबसे उसमें पानी की भी बचत होती है और नाशपाती के जो पौधा होता है उसको रूट जोन में जहां उसको पानी चाहिए वहां पर पानी मिलता है। तो ऐसा करके नाशपाती की खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, आप मन के मन में ये जाने की अब इच्छा हुई कि एतेक बेरे नाशपाती के खेती के बारे में गोठियाते हमारे साहू भैया मन, नाशपाती की खेती के बारे में आओ बढ़िया जानकारी आप मन ला देखाबो। अब सोता संगवारी मन के हमारे फेर फोन आते दर्शक साहब के साहब। हेलो, कौन संगवारी बोला था और कहाँ ले बोला था आप मन? हेलो, कौन बोला था आप मन, कहाँ ले बोला था? हाँ भैया, मैं रतनपुर चिल्ली नीर से बोलत रहे भैया, जिला कोरबा से। कौन बोला था आप मन? भैया मैं नरेंद्र कश्यप बोलत रहे भैया। नरेंद्र कश्यप निधि वाला का आप मन?
हाँ हाँ निर्धी वाला भैया। वाह वाह, आपके हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है नरेंद्र कश्यप जी। आज के हमारा विषय ला जाना था आप मन ना। हाँ भैया नाशपाती के विषय है भैया। तो लेवा आप मन कोर के कोरबा क्षेत्र आने चैतुरगढ़ क्षेत्र ला आपने फोन लगाया हो। हाँ भैया। तो पूछा अपन सवाल ला, डॉक्टर अरुण त्रिपाठी जी बनकर आप मन सीधा पूछा अपन सवाल ला। हाँ भैया। हेलो डॉक्टर साहब नमस्ते भैया। हाँ बताइए। हाँ भैया हम नाशपाती को उपज करथन जरूर, लेकिन हमारे मंडी साइड में ओकर रेट कम है भैया। अच्छा, ओकर लिए कुछ सलाह बताता है 50-60 रुपए है अपन कोरबा जिला में। तो ओकर लिए कुछ और उपाय बताता जिनमें उपज मतलब ओकर रेट ज्यादा हो मिला मतलब हमारा। हाँ देखिए, बहुत बढ़िया बात आपने पूछी है। रेट अच्छा मिले तो अपने को फायदा अच्छा होता है। उसके लिए पहली चीज हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग नाशपाती की उच्च गुणवत्ता की किस्म लें। जहां भी नाशपाती की आप खेती कर रहे हैं, अभी ज्यादातर कोरबा जिले में और इवन जशपुर मेन पार्ट में पत्थर नख नाम की जो किस्म है, ये किस्म वहां पर प्रचलन में है, किसान भाई लगा रहे हैं। ये किस्म जो होती है ये थोड़ी कड़ी किस्म होती है। इसका जो गूदा होता है, छिलका होता है, कड़ा होता है। इसकी मार्केट में लाइकिंग जो लोग हैं थोड़ा कम पसंद करते हैं। इसका रेट अपने को उतना अच्छा नहीं मिलता। बाजार में जो नाशपाती की किस्में हैं वो बब्बू गोसा है, पंजाब पियर है, सेंट पियर है, पंजाब गोल्ड है, पंजाब नेक्टर है। ये किस्में हैं, इनमें मुलायम होती है ये किस्में, इनके फल को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो पहली चीज तो ये कि हमें ऐसी किस्में जो उच्च गुणवत्ता की हैं, जिनको मार्केट में जिनकी ज्यादा डिमांड है, मांग है, ऐसी किस्मों को लगाएं। दूसरी बात, जहां भी बाजार की समस्या आती है, अच्छा रेट हमको लेना है, तो आज भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार पूरी मशीनरी, कृषि विज्ञान केंद्र, सभी के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि किसान भाई अपनी कंपनी बना लें। नरेंद्र भाई से भी मैं चाहूंगा कि आप 10 किसान, 25-50 किसान, जितने भी किसान लोग नाशपाती की खेती करते हैं, तो आप लोग मिलकर के आप अपनी एक खुद की कंपनी बनाएं। और खुद की जब कंपनी बना लेंगे तो आपके पास अभी 10 कुंटल 20 कुंटल हो रही होगी, जब वो 100 लोगों का, 200 लोगों का या कि 500 लोगों की नाशपाती हो जाएगी तो 2000 कुंटल हो जाएगी। तब आप किसी बड़े व्यापारी से भी आप बात कर सकते हैं, सौदेबाजी कर सकते हैं और आपको अच्छा रेट मिलेगा। आप जो चाहे पौधे मंगाने की बात हो, खाद की बात हो, कीटनाशक की बात हो या पौधे बेचने की बात हो, बल्क में आप ट्रकों में कहीं भी बाहर भी भेज सकते हैं और आपको अच्छा रेट, अच्छा लाभ मिल सकता है। नाशपाती के खेती के बारे में तो गुरुतर बात ला हा, सीधा अपन कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचत हन। संगवारी हो, अब सर नवा फोन आते हमारे संगवारी मन, नवा श्रोता संगवारी जुड़ गए, हमारे दर्शक संगवारी पूछत हन। हेलो, कौन बोला था संगवारी मन, कहाँ ले बोला था आपन जी? जयराम भैया। राम राम। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार भैया। हाँ, मैं उमेश कुमार निषाद ग्राम तेनू माड़ा मंगलौर से बोलता हूँ, जिला धमताई से। अच्छा, तो आज के हमारा विषय ला जाना था महोदय जी आप मन। जी सर, जी सर। तो लेवा आप मन अरुण त्रिपाठी जी का सीधा पूछा अपन सवाल ला। जी जी, ये नाशपाती की खेती हमन कैसे कर सकते हैं धमताई जिला में? वाह, बढ़िया सवाल है सर। देखिए भाई, धमतरी जिले में जैसा मैंने कहा कि ऊंचाई वाली फसल है, जहां भी ठंडी ज्यादा पड़ती है, जहां इसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी होगी, वहीं पर इसकी खेती करनी चाहिए, कर सकते हैं। जी। धमतरी जिले की जो जलवायु है वो मेरे ख्याल में उपयुक्त नहीं है नाशपाती की खेती के लिए, क्योंकि वहां पर चिलिंग रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होगी। तो आप पौधे लगाएंगे, पौधा बढ़ता रहेगा, लेकिन उसमें फूल फल आपको नहीं मिलेंगे, या लग भी जाएंगे तो फूल लगेंगे, फल कुछ डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, मतलब कड़े हो जाते हैं और वो फल की आकार भी नहीं बढ़ता और उसको पसंद नहीं किया जाता व्यावसायिक रूप से। जी, जिसे हम अपन श्रोता संगवारी मन करा, दर्शक संगवारी मन करा कहते हैं कि व्यवसायिक ढंग से अगर नाशपाती की खेती करना चाहतन तो निश्चित रूप से कर सकतन, पर एकड़ पाछू कतका पौधा संख्या होना चाहिए, डॉक्टर साहब तेन बताओ आप मन। देखिए, नाशपाती की खेती जो व्यावसायिक रूप से करना है तो आपको जो हार्डवुड कटिंग वाली नाशपाती है, जैसा मैंने पत्थर नख बताया, तो इसको पौधे से पौधे की दूरी हम कहते हैं 3 मीटर आप रखें। जो सॉफ्ट वाली है उसको 5 मीटर रख सकते हैं और करीब 160 पौधे इसमें 1 एकड़ में लगते हैं। और इतनी सुंदर फसल है ये, इसकी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा सा शुरुआत में, जब तक पहले 5 साल तक तो गोबर की खाद आप जब भी पौधा लगाएं, गड्ढा बनाएं शुरू में, तो उस समय आप करीब एक गड्ढे में 5 से 10 किलो गोबर की खाद और थोड़ा सा उसमें डीएपी, इतना थोड़ा सा का मेरा मतलब उसमें 10-20 ग्राम इतना मिला करके, और यदि उसमें दीमक की, जैसा मैंने कहा दीमक की समस्या आ रही है, तो थोड़ा क्लोरोपायरीफास नाम की दवाई है, इसको मिला करके और उसको लगा दें। जब भी पौधे का रोपण करें तो उसको अच्छे से दबा दें। ये ध्यान रखें कि हम जुलाई के महीने में इस पौधे का यदि रोपण कर रहे हैं तो वहां पर पानी ना भरे,
पौधा हमें ऊंचाई वाली जगह में लगाना चाहिए। दूसरी चीज, उसको इतना दबा देना चाहिए कि लगातार बारिश होने की स्थिति में वहां पर उसके जड़ के पास पानी ना भरे, जिससे वो सड़े ना, पौधा लग जाए। ये अपने को करना चाहिए। 160 पौधा, और यदि आप, वैसे तो मैंने देखा है, मेरा अनुभव है उत्तरी सरगुजा का, कि वहां पर तो जो पाट हैं वहां पर नाशपाती की कलम भी बरसात में यदि गड़ा दी जाए, वो भी पौधे के रूप में पौधा तैयार हो जाता है, फूट जाता है, और 5 से 10 साल में एक पौधे में 2.5 से 3 कुंटल तक उत्पादन मिलता है। अमूमन वहां पर अभी जो छत्तीसगढ़ के उत्तर में जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर में है, वहां पर 10-15 रुपए किलो बाहर के व्यापारी आ रहे हैं और 10 से 15 रुपए किलो नाशपाती वहां से खरीद रहे हैं। यदि हम 15 रुपए किलो, 10 रुपए किलो भी रेट लगाते हैं तो भी करीब करीब 4 लाख रुपए एक एकड़ में किसान भाइयों को फायदा हो रहा है। इतने फायदे की फसल है नाशपाती। इसमें थोड़ा सा हम प्रयास करें तो जो हमारे यहाँ की जो जलवायु है, हमारे यहाँ की जो आबो हवा है, मिट्टी है, उसका लाभ लेकर के किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण नकदी फसल ये साबित हो सकती है। और बहुत अपार संभावना, ये मतलब हमारे यहाँ की जो जलवायु है ये विशिष्ट है। पूरे जो अविभाजित मध्य प्रदेश था, इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में भी हो रही है इसकी खेती, और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो बहुत अच्छी हो सकती है। किसान भाई हो, जहाँ तक बात करते हम नाशपाती खेती के, तो फिर संगवारी मन के फोन आते। त्रिपाठी साहब, आप थोक ना रोकना चाहतन। हेलो, कौन संगवारी बोला था और कहाँ ले बोला था आप मन? हेलो, हाँ, कौन बोला था आप मन? आपकी आवाज कम आ रही है सर, थोड़ा सा आवाज। नहीं, आपके आवाज तो बढ़िया आते महोदय जी। आप कौन बोला था, बोला ना आप मन? मैं ठाकुर ब्यास सिंह बोला था, कोटमी सोनार से। अच्छा, जिला जांजगीर ले बोला था आप मन? हाँ सर। ठाकुर ब्यास सिंह आप मन, कोटमी सोनार, जिला जांजगीर चापा ले बोला था। हाँ, आपके स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन कार्यक्रम में ठाकुर साहब। और आज आपके विषय है नाशपाती के उन्नत खेती ले लाभ विषय में। तो अरुण त्रिपाठी जी मन हमारे विशेषज्ञ के रूप में हवे, पूछा अपन सवाल ला। हेलो हेलो, पूछा अपन सवाल ला ठाकुर साहब। हाँ सर, अपन सवाल ला पूछा अपन डॉक्टर साहब करा। इकर फोन है कट गए सर। यहाँ तक चलिए, जांजगीर क्षेत्र के व्यास ठाकुर जी मन तो खेती अगर करना चाहते थे, तक अब संगवारी के मंडल हम पूछना चाहते हैं सर, अगर व्यवसायिक ढंग से हमारे किसान भाई मन खेती करत है तो एकड़ पाछू कतेक उत्पादन एकड़ होत होते न बताओ आप। औसतन मैंने बताया कि एक एकड़ में 160 पौधे होते हैं, और 5 से 5 साल के बाद करीब करीब 2.5 से 3 कुंटल एक पौधे से किसान भाइयों को उत्पादन इसका मिलता है जी। एक एकड़ में आप देख लें तो यदि 150 पौधे भी मान के चलें और उसमें 3 कुंटल उत्पादन माने तो 450 कुंटल पैदावार मिल जाती है। जी हाँ, तो 450 कुंटल में यदि 10 रुपए के रेट से भी जा रहा है नाशपाती, तो 4.5 लाख रुपए की आमदनी किसान भाइयों को हो सकती है। तो इतनी फायदे की फसल है। इसमें कुछ बातों का ध्यान किसान भाइयों को रखना चाहिए। पहली चीज ये है कि जो, जैसा मैंने कहा कि उन्नत किस्मों का चुनाव, बाजार में जिस किस्म को, जिस तरह के फल को लोग पसंद कर रहे हैं, जिसकी ज्यादा मांग है, उस किस्मों का हमें वहां पर चुनाव, उन किस्मों की खेती करनी चाहिए। दूसरी बात, जैसा हमने कहा कि 5 मीटर की दूरी में नाशपाती के पौधे हम लगाते हैं, तो बीच में शुरुआत के 5 साल तक, और नाशपाती की फसल तो 3-4 महीने तक फसल लगती है, उसमें फल लगते हैं। इस दौरान बीच में हम उसमें मूंग की खेती, उड़द की खेती, बहुत सारी दूसरी फसलों की खेती भी हम कर सकते हैं। आप थोकन हम रोकना चाहते हैं। देखा हमारे किसान भाई मन व्यवसायिक खेती करते हैं, और थोकन अगर भूल हो तो हमारे किसान भाई मन के नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र के नुकसान होते किसान भाई बहनी हो। तो कीड़ा मकोड़ा रोग प्रबंधन के बात ला आप मन बतावा त्रिपाठी साहब, स्वागत है आपके। देखिए, इसमें बीमारी तो फायर ब्लाइट लगती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो ज्यादा नहीं देखी गई। यहाँ पर एक समस्या जरा शूट बोरर की आती है छत्तीसगढ़ में। इसमें क्या होता है, इसके तने पर एक कीड़ा होता है, वो अपना बोर करके, होल करके, और उसके अंदर फिशेस डाल देता है, अपने अंडे डाल देता है। अच्छा। और बाद में क्या होता है कि उससे लार्वा बनता है, वो अंदर अंदर तने के अंदर खाना शुरू कर देता है। तो त्रिपाठी साहब, आप लोग जहाँ समय मिला हम तब बंधे हैं भाई। निश्चित रूप से आज हमारा सजीव कार्यक्रम कृषि दर्शन में आके हमारे किसान भाई मन जिन फोन करी, उनका फोन के सही जवाब दिया, और आप मन नाशपाती के उन्नत खेती के लाभ के बारे में हमारे कार्यक्रम के देखिए किसान भाई मन बढ़िया जानकारी दिया, एक समय दिया आप मन, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी, राम राम। तो संगवारी हो, आप मन देखत रहा सीधा आप मन कृषि दर्शन कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम बस इतके। चिट्ठी पत्र लिख के खचित बताओ। अब एक संग जय जोहार, राम राम।